जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान। हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन की जो प्रोसेस है, उसको बताने के लिए आप सभी का वेलकम करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं कि जो एचकेआरएन की भर्तियाँ जो हैं, इनका प्रोसेस क्या रहता है? विदेश के लिए भी नौकरियाँ जो हैं खट्टर साहब ने निकाली हैं, तो किस टाइप से जो है कोई विदेश में जा सकता है? या फिर ऐसे ही कोई भी जो है सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? या फिर जो जितनी भी पोस्ट अब फिलहाल निकली हुई या फिर आगे निकलेंगी, उन सभी का सिलेक्शन कैसे होता है? क्या सच में सिफारिशियों का सिलेक्शन होता है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कई बच्चे विद प्रूफ आते हैं, बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक ऐसा बंदा था जिसका ना ही तो पीला कार्ड है, ना ही कुछ है, उसके नंबर नहीं बन रहे हैं, फिर भी वो एचकेआरएन में लग गया। एक स्टूडेंट मुझे ऐसा भी मिला जिसके 145 नंबर बन रहे थे, जब 150 नंबर होते थे, 150 पॉइंट होते थे, जिससे सिलेक्शन किया जाता है एचकेआरएन में, उसका सिलेक्शन अब तक किसी भी जॉब में नहीं हुआ। बिल्कुल गरीब, ठीक है? ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल गरीब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एचकेआरएन में। और ऐसा कैंडिडेट जो गरीब नहीं था, अच्छी खासी उनके घर पर जॉब है, उनका सिलेक्शन एचकेआरएन में हो गया। क्या वास्तव में सिफारिशियों का सिलेक्शन जो है एचकेआरएन में होता है? इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा। हालाँकि सरकार ने कहने को तो ये क्राइटेरिया बना रखा है, आप सभी को पता होगा, ये क्राइटेरिया जो है वो बना रखा है कि भई जिसके 100 पॉइंट में से ज़्यादा पॉइंट होंगे, नंबर ही मान लो आप, उसका सिलेक्शन हम करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट लगे हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस के हों, या उन्होंने गलत तरीके से जो है एक्सपीरियंस के नंबर लेकर जो है सिलेक्शन ले लिया हो। ऐसा हो सकता है सरकार की गलती ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की मिलीभगत हो और मंत्री जो हैं वो सिफारिश करके एचकेआरएन में लगाते हों। जैसा मेरे को सुनने में मिला है, बहुत से कैंडिडेट ने ऐसा काम किया है कि मंत्रियों ने जो है एचकेआरएन में सिलेक्शन करवाया है। तो ये जो खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमने 90,000 भर्ती कर दिए, कौन भर्ती किए भई 90,000? अगर हम पूछना चाहें, क्योंकि इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो हरियाणा सरकार हमेशा कहती आई है कि हमारी हर भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन एचकेआरएन में ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं दिख रही है। आप बिल्कुल तरीके से देख सकते हो इसको। आज मैं आपको एक-एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि विदेश के लिए भी जो है नौकरियाँ निकली हुई हैं, जापान भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, यूएई भेज रहे हैं। अच्छी खासी 1 लाख प्लस सैलरी है और गवर्नमेंट भेज रही है, तो कौन पीछे हटेगा? तो उसके बारे में भी जो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो जो हरियाणा की पोस्ट है, जैसे कि ये फिलहाल पीएन वगैरह की बहुत सी पोस्ट निकली हुई हैं, उनको भी मैं दिखाऊँगा। उनके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 40 नंबर जो हैं, वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग है। जैसे 1,80,000 से नीचे इनकम होती है, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है? और और भी मतलब जैसे आप देख लीजिएगा, इनकम का ये है क्राइटेरिया, 1 लाख से नीचे 40 नंबर मिलेंगे, 1 लाख से 81 तक 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है? और भी क्राइटेरिया है, जैसे ऐज का क्राइटेरिया है। देखिएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पूछ रहे हैं, सर 24 साल से नीचे वाले बंदे को कितने नंबर मिलेंगे? तो 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है? 24 से 36 साल तक जो है 10 नंबर मिलेंगे, और 36 से 42 साल तक के कैंडिडेट को जो है वो 5 नंबर मिलेंगे। ये वेटेज है ऐज का। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन के नंबर जो है मिल रहे हैं, जैसे कि किसी ने आईटीआई कर रखी है तो 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है? एडिशनल क्वालिफिकेशन के फिलहाल नंबर नहीं मिल रहे हैं। एडिशनल, क्योंकि अब जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐड हो जाएँगे। आप सभी एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है ऐड कर दीजिएगा जब भी फॉर्म भरें। वेटेज ऑफ सोशल क्राइटेरिया के नंबर 10 हैं, जैसे कोई विडो है, कोई फादरलेस है, उनके नंबर जो हैं वो 10 हैं। सीईटी के नंबर अभी ऐड नहीं हो रहे हैं, आप सीईटी का स्कोर और सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर दीजिएगा, वेरिफिकेशन होकर ये जो है ऐड हो जाएँगे, ठीक है? ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट, इसके भी नंबर जो है अभी फिलहाल जो है ऐड नहीं हो रहे हैं। ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वो उसी म्युनिसिपल कमिटी का है, उसी से जो है डिस्ट्रिक्ट का है, उसके नंबर अभी नहीं मिल रहे हैं। यानी कि अभी केवल 75 नंबर जो है मिल रहे हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं किसी भी चीज़ का। ये 15 नंबर जो है इनकी वेरिफ़िकेशन होगी, अपने आप जो है गवर्नमेंट देगी। आप भर दीजिएगा सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद जो है लास्ट में वेरिफ़िकेशन होकर, जैसे कि सीटी स्कोर की वेरिफ़िकेशन होगी, ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट की वेरिफ़िकेशन होगी, और एडिशनल जो हायर क्वालिफ़िकेशन उसकी वेरिफ़िकेशन होगी। उसके बाद ये जो है 25 नंबर जो है जोड़ दिए जाएँगे। आपका रिज़ल्ट 100 में से ही आएगा। ये तो मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भी हम इस आधार पर जो है सिलेक्शन करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसे ही सिलेक्शन होता है, इस बात पर मैं बात करूँगा। और विदेश में कैसे जाओगे आप? अब विदेश में बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसे ही हम भर देंगे,
तो विदेश के लिए हमारा जो है नंबर पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं वो भर्तियाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे ही हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम खोलते हैं ऑफिशियल साइट पे, और इसमें एडवर्टाइज़मेंट, ये जॉब एडवर्टाइज़मेंट जो आपको दिख रहा है, इस कॉलम के ऊपर जब हम जाते हैं, तो उसमें आप देखोगे, देखो ये बहुत सी पोस्ट आ रही हैं जिनकी जो लास्ट डेट है वो 14 तारीख है। जैसे कि मल्टीटास्किंग में मैसेंजर है, ऑफिसर असिस्टेंट है। ये सभी, इन सभी का सिलेक्शन कैसे होगा? ये सभी जिसने नहीं भरी है वो भर दीजिएगा प्लीज़। और भी वैकेंसी आएँगी, सभी पोस्ट आएँगी लगभग, खट्टर ने कहा था और आएँगी भी, ठीक है? जनवरी में जो है लगभग आप ये मान के चलो सारी टाइप की पोस्ट जो हैं आ लेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर 100 नंबर में से जो ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। अब की बार ट्रांसपेरेंसी पूरी ले आई जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो है कोर्ट में भी केस चल रहा है कि आप इसका सिलेक्शन कैसे कर रहे हो, वो बताया जाए। तो हो सकता है अब की बार जो है लिस्ट भी जारी की जाएगी, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, उसकी लिस्ट जारी की जाएगी कि भई 80 नंबर वाला जो है वो सिलेक्ट हुआ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन सिलेक्ट होगा, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे कुक वगैरह की है, और भी जितनी भी हैं, जैसे पीएन वगैरह की है, कुक की है, इनके लिए कम से कम आपके पास जो ना 70 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। 70 पॉइंट आपके होने ज़रूरी हैं। अगर इतने मार्क्स हैं, इतने पॉइंट हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो डिप्लोमा वाली पोस्ट हैं, जैसे आईटीआई डिप्लोमा माँग रखा है, कंडक्टर की पोस्ट है, इन सभी के लिए, कंडक्टर के लिए बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 65 या फिर 60 से 65 मार्क्स का या पॉइंट का होना ज़रूरी है। अगर इतने पॉइंट्स हैं, इतने मार्क्स हैं आपके, तो कंडक्टर वगैरह में, या फिर जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे कि टेक्निकल पोस्ट में जैसे फार्मासिस्ट है, 50 नंबर में ही हो जाएगा। 50 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो भी हो जाएगा उसका, ठीक है? और जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का तो 70 नंबर में होगा, सफाई कर्मचारी का भी 70 में न नंबर में होगा, गनमैन का हो जाएगा 50 नंबर में, ठीक है? और स्वीपर का जो, और पीएन का, हेल्पर का, क्लर्क का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इन सभी के लिए कम से कम 70 नंबर चाहिएंगे। 70 नंबर से पहले नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट का जो है लगभग जो है 55 नंबर के अंदर हो जाएगा, 55 बन रहे हैं तो स्टेनोटाइपिस्ट हो जाएगा। ड्राइवर का जो है लगभग जो है 60 मार्क्स बन रहे होंगे तो आपका हो जाएगा ड्राइवर में। लीगल असिस्टेंट का लगभग 50 नंबर भी बन रहे होंगे तो आपका जो है लीगल असिस्टेंट में हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ फायरमैन का, अगर आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा है और हैवी लाइसेंस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर नाम मत देखना, वैकेंट पोस्ट जाती हैं ये, ठीक है? क्योंकि इतने कैंडिडेट मिलते ही नहीं हैं, ठीक है? शिफ्ट अटेंडेंट का जो है लगभग जो है 55 नंबर के अंदर जो है इसका हो जाएगा, और जूनियर इंजीनियर में भी लगभग जो है 55 नंबर में इसका हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो है कंसल्टेंट की, अगर मैं बात करूँ तो कंसल्टेंट की ये सारी क्वालिफ़िकेशन रखता है, तो कंसल्टेंट का जो है हो जाएगा। आप ऑफ़िशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ विदेश की। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि विदेश कैसे जाएँ? सभी के मन में लालच है, क्योंकि सैलरी जो है 1 लाख प्लस है और गवर्नमेंट भेज रही है। हम सभी को पता है कि हम पूरा ज़ोर लगा देते हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए दे देते हैं, तो भी विदेश नहीं जाया जाता, और यहाँ पर गवर्नमेंट भेज रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये विदेश की जो नौकरियाँ हैं, ये 2 साल की हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले। हालाँकि हो सकता है कि उसके बाद बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पेचीदा है। ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। बहुत से सोच रहे हैं कि ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन इन सेंस ऑफ, जैसे कि लगभग सभी टेक्निकल पोस्ट हैं, आईटीआई की पोस्ट हैं, ड्राइवर की पोस्ट हैं, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन में आपके पास सबसे पहले तो आईटीआई जो भी डिप्लोमा वगैरह माँग रखा है वो होना चाहिए। उसके बाद इसने जो है हर पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस माँग रखा है। ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप जॉब डिटेल देख लीजिएगा, कुछ की जॉब डिटेल जो है मैं दिखा दूँगा। उसके बाद ये ऑनलाइन तरीके से एक जो है आपका इंटरव्यू लेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाओगे। तो इंटरव्यू बेस्ड है ये। इंटरव्यू के बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली आपकी क्लासेस होंगी, आपको जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, गवर्नमेंट ही ट्रेनिंग देगी। आफ्टर ट्रेनिंग जो है आपको कहाँ पर भेजा जाएगा? आफ्टर ट्रेनिंग आपको विदेश में भेजा जाएगा। आपकी फ्लाइट की टिकट, आपका रहने का, आपका खाने का, ये सारा गवर्नमेंट जो है वो देगी। गवर्नमेंट कहो या फिर जो ये कंपनी है, जिसने गवर्नमेंट ने जिस इस कंपनी के साथ वो किया है एनएसडीसी के साथ, तो ये जो है कंपनी जो है आपको लेकर जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ इसका प्रोसेस। सुन लीजिएगा, आपके पास पहले तो क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए, जॉब डिटेल में क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ये कंपनी लेगी, ठीक है? ऑनलाइन तरीके से लेगी, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके 3 से 4 दिन बाद ही आ जाता है, सुनने में ऐसे ही आया है। तो इसके लिए आपको जो है इंग्लिश का होना ज़रूरी है। इंग्लिश आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, आप जो है इंग्लिश में जो है इंटरव्यू दे पाएँ, ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए।
उसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो है दिल्ली में होगी, आपको दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। हल्की-फुल्की अगर आपकी इंग्लिश है तो वो भी सुधरवा दी जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको विदेश में भेजा जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद विदेश भेजा भेजा जाएगा। तो ये विदेश के बारे में थी। अब ये कहोगे कि सर इसमें भी धाँधली चलेगी, ये मैं नहीं कहूँगा। जैसा पहले आपने देखा कि ये नंबर जो हैं, कहने को तो नंबर में से लिस्ट लगती है 100 नंबर में से, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखी कि कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 100 में से 100 हैं। वाह! हाँ, वास्तव में 100 में से 100 हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके केवल 40 ही नंबर बनते हैं, उनका सिलेक्शन हो रखा है एचकेआरएन में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो ट्रांसपेरेंसी लाए और बताए कि सिलेक्शन किस प्रकार से होते हैं। ये सिलेक्शन की लिस्ट जारी करे, ये लिस्ट है जी, इन इनका सिलेक्शन हुआ। आज तक कोई लिस्ट नहीं आई है। पर्सनल नंबर पर मैसेज आ जाता है और उनको डायरेक्ट जॉइनिंग दे दी जाती है। तो ये विदेश के लिए 1 मिनट और मैं बताऊँगा, विदेश के लिए कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये देखिएगा विदेश के लिए, जैसे कि हेवी बस ड्राइवर है, इसकी देखिए डिमांड जैसे 200 वैकेंसी है। आप जब डिटेल में देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। यहाँ पर इसने क्या कह रखा, 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है? लाइसेंस होना चाहिए, आपका लाइसेंस यूएई में भी वैलिड होता है, मैं बता देता हूँ आपको। 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए और स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश, और इंग्लिश को जो है बोलना भी आना चाहिए आपको। यहाँ पर सिफ़ारिश चलेगी, यहाँ पर प्योर सिफ़ारिश चलेगी और आपको जो है बाद में 2 साल के लिए जो है यूएई भेज दिया जाएगा। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जो है तैयार हो जाएँ, आपको भेज दिया जाएगा। थोड़ी बहुत जो है आपके पास नहीं कहूँगा सिफ़ारिश होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और आप समझ सकते हो। जैसे कि ये है देखो, वीएलडी, ये जो जापान की वैकेंसी जितनी भी है ना, जापान के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग 9 महीने की है। 9 मंथ की ट्रेनिंग गवर्नमेंट देगी भाई। 9 मंथ की ट्रेनिंग गवर्नमेंट, या फिर ये जो कंपनी है जिस गवर्नमेंट ने जिसके साथ बॉन्ड किया है, ये जो है 9 मंथ की ट्रेनिंग देगी। सैलरी बहुत ज़्यादा है भाई, आप ये मान के चलो सभी में 1 लाख प्लस सैलरी है। ये एएनएम की पोस्ट है और एएनएम भाई, जो जापान में जो एएनएम होगी ना, वो मस्त दबदबा होगा उसका, ठीक है? यहाँ पर आप उसके पास एएनएम होनी चाहिए, सभी क्वालिफ़िकेशन तो होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए, जो आपका 9 मंथ का दिल्ली में जो है कोर्स करवाया जाएगा। ये आप प्रोसेस देख सकते हो, ये कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए अलग से जो है चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले कैंडिडेट को जो है जापानीज़ लैंग्वेज N5 को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसके लेवल होंगे अलग-अलग, जैसे 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी, फिर 6 मंथ की होगी, फिर 3 मंथ और कंप्लीट होने के लिए 9 मंथ की जो है इसकी ट्रेनिंग होगी। इस 9 मंथ में इसको जापानीज़ लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके बाद उसको जापान भेजा जाएगा, ठीक है? और जापान के अंदर जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। सैलरी बहुत ज़्यादा है, सैलरी की टेंशन ना करें, ठीक है? तो कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर वो उन्होंने ट्रेनिंग माँग रखी है और वो ट्रेनिंग दिल्ली में होगी, ये कंपनी करवाएगी। एनएसडीसी जो है, जहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने जिसके साथ एमओयू साइन कर रखा है। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। कोई भी मुझे ये नहीं कमेंट करेगा कि सर जी कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बता दिया है, लगभग आपके पास कम से कम, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, तो उस आपके लिए 70 प नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो हो सकता है आपका 60 नंबर में भी जो है काम चल जाए। ठीक है? ये डिप्लोमा वाली पोस्ट है और ये नॉन डिप्लोमा वाली पोस्ट है। ठीक है भाई? और ये नंबर भाई और ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। ये मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कह रही है कि 100 नंबर में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तब बता रहा हूँ मैं। और कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मैं बताना नहीं चाहूँगा, पता सभी चीज़ें हैं। ठीक है? और एक बात पूछ रहे थे कि सर सीईटी के नंबर ऐड नहीं हो रहे, टेंशन मत लो, आप सीईटी को भर दो। धीरे दिन थोड़े दिन बाद वो अपने आप जो है अपडेट हो जाएँगे। ये जो ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऐड नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी केवल 75 नंबर ऐड हो रहे हैं, वो कर दो, ठीक है? और सभी को टिक कर दो, बाद में अपने आप गवर्नमेंट ऐड कर देगी। ठीक है? कैसे ऐड करेगी पता नहीं मुझे। ठीक है? जय हिंद साथियों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और शेयर ज़रूर कर दें, बहुत सी ग्रुप्स में भेज दें ताकि सभी को जो है पता चल जाए। जय हिंद साथियों, जय भारत।